जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल इज अ फाइल consisting of Python code. A module can define functions, classes and variables। तो मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल है, ठीक है। फाइल्स जैसे अभी आगे आप लोग फाइल हैंडलिंग भी पढ़ोगे, तो फाइल हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, या क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लासेस बनाएंगे। तो ऐसे ही मॉड्यूल भी हमारी एक फाइल होती है, जैसे नॉर्मल फाइल हम बनाते हैं। उसमें क्या, फाइल में क्या लिखा है, पाइथन के कोड लिखे हैं। उस मॉड्यूल के अंदर क्या डिफाइन होती है, हमारी बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं, जो अभी आप लोग ने पढ़े हैं फंक्शन। तो वो फंक्शंस डिफाइन होते हैं, उसमें क्लासेस डिफाइन होती है और उसमें वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। वेरिएबल भी पता है आपको, फंक्शन भी पता है। क्लास आपके आगे टॉपिक में आएगा। तो क्लास हम कैसे बनाते हैं, हर क्लास के अंदर हमारे फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं। मीन्स कि फाइल है, फाइल के अंदर क्लास है और इस क्लास के अंदर फंक्शंस हैं एंड इस क्लास के अंदर ही वेरिएबल्स भी हैं, और इस फंक्शन के अंदर भी आपके वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है आपके मॉड्यूल का? अब होता क्या है कि हमने एक मॉड्यूल बना के सेव कर लिया। कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं हमारे प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ हम खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, कि पहले से ही मॉड्यूल जो है वो हमारी लाइब्रेरी फाइल के अंदर सेव होते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस, फंक्शन, ये सब डिफाइन होते हैं। हमें जिस भी मॉड्यूल को यूज़ करना होता है, हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसे अपनी फाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है इंपोर्ट। हम इंपोर्ट के यूज़ करके उस फाइल को अपनी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, ये हमारा अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमें कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जो हमारा फंक्शन क्या है, किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है। इस फंक्शन को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे कैसे, यानी कि ये मॉड्यूल कहीं और सेव है और ये हमारा प्रोग्राम कहीं और है, तो हम इस प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट, जो सिंटेक्स होता है, इंपोर्ट फंक्शन 1 फंक्शन की जगह आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए नेम, जो भी मॉड्यूल का नेम है। मॉड्यूल, एक मिनट, इंपोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 और इन्फिनिटी। मतलब कि जितने भी मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप सिंगल मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक मॉड्यूल का नेम भी लिख सकते हो, और अगर आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल, मोर देन 1 मॉड्यूल आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो एक साथ ही, ठीक है। तो वो सारे मॉड्यूल्स और उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो था मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। जब हम पूरा मॉड्यूल
ये पार्ट एक्सेस कर रहे हैं, पूरा मॉड्यूल एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट और मॉड्यूल का नेम। बट अगर हम चाहते हैं कि इस मॉड्यूल का सिर्फ ये फंक्शन ही हम एक्सेस करें, हम नहीं चाहते कि हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करें, हमें पता है कि हमें उस मॉड्यूल का यही फंक्शन यूज़ करना है, तो हम सिर्फ उसका वो फंक्शन ही इंपोर्ट करेंगे, ना कि पूरा मॉड्यूल। तो उसके लिए जो हम सिंटेक्स लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फंक्शन नेम import name1 कॉमा बस name1, ठीक है। यानी कि फ्रॉम फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नेम है वो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, यानी कि ये फंक्शन हमारा इंपोर्ट हो जाए इस मॉड्यूल से। ये सिंटेक्स है, ये दो ही सिंटेक्स हमारे फॉलो होंगे। जब हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम ये सिंटेक्स लिखेंगे, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम। और जब हम किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमें पता है हमें यही फंक्शन यूज़ करना है, तो हम सिर्फ उस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फंक्शन नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने इनको इंपोर्ट कर लिया है। अब जब हम इन्हें प्रोग्राम में यूज़ करें इस स्टेटमेंट को लिखने से, तो हमने सिर्फ इंपोर्ट किया, हम उस चीज़ को लेकर आ गए अपने घर। मानो हमें कोई चीज़ चाहिए, हम उस चीज़ को अपने घर लेके आ गए, शॉप पे से हम उसे घर लिया है। अब हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ भी करना है। अभी तो हमने सिर्फ एक्सेस करा है, उसे यूज़ नहीं करा है। जब हम उसे यूज़ करेंगे, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ मॉड्यूल आएगा, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल आएगा और यहाँ फंक्शन आएगा। इस मॉड्यूल से इस फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। इन थोड़ा सा भी दोबारा से कर दूंगी मैं, जैसे यहाँ से ले लीजिए या फिर इसको यहाँ से समझ लीजिए। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि हमें इस मॉड्यूल से, फ्रॉम से, तो इस मॉड्यूल से हमें एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ऑल, कि सारे फंक्शन चाहिए हमें। जब हमने वर्ड यूज़ कर लिया एस्ट्रिक, इट मीन्स कि इस मॉड्यूल के अंदर, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ इसको, फ्रॉम मैथ एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट एस्ट्रिक, इट मीन्स कि इस मैथ इंपोर्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस हमने क्या करें, इंपोर्ट कर लिए। और अगर इस तरह से लिखते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, अगर आप कोई और फंक्शन भी इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे पावर, कॉमा करके आप लिख सकते हो, कितने भी फंक्शंस के नेम लिख सकते हो जितने भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो। और अगर सारे ही इंपोर्ट करने हैं तो आप एस्ट्रिक लिखोगे, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो उसका नेम लिखोगे, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपने इस तरह से फंक्शन को इंपोर्ट करा है, ठीक है, अगर आपने इस तरह से फंक्शन को इंपोर्ट करा है और आप लिखते हो प्रोग्राम के अंदर मैथ डॉट स्क्वायर रूट 169, ठीक है, अगर आपने इस तरह से लिखा है इसको, तो ये हमें क्या देगा, एरर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर। अगर हमने फाइल को इंपोर्ट करा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक से, तो जहाँ भी हमें उस फंक्शन को यूज़ करना है उसके लिए हमें मैथ लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अभी से एक एग्जांपल देती हूँ, उससे अच्छे से समझाती हूँ आपको। आपने देख लिया कि आपने एक क्लास बना रहे हो
या सॉरी फाइल बना रहे हैं हम, उसका नेम है हमारा कैलकुलेशन ऑपरेशन डॉट पी वाई तो हमारी फाइल होती है, ठीक है, पाइथन की। तो हमने ये फाइल क्रिएट करी है कैलकुलेशन ऑपरेशन की नेम से। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब, ठीक है। ये हम एक फाइल खुद से बनाए, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ मॉड्यूल होते हैं जो प्री डिफाइंड होता है और कुछ मॉड्यूल होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है, उसके अंदर हम लिख रहे हैं डेफ, डिफाइन करा है हमने फंक्शन, एडिशन का नेम है उसका a, b, रिटर्न a प्लस b, ठीक है। डेफ सब्ट्रैक्शन a, b, तो रिटर्न a माइनस b, एंड देन डेफ डिवीजन a, b, and return a divided by b. Define multiplication a, b and return a into b, ठीक है। ये हमने एक फाइल बना ली एक तरीके से। मान लीजिए हमने मॉड्यूल बनाया है खुद से, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल है जिसका नेम कैलकुलेशन ऑपरेशन है, ठीक है। उसमें 4 फंक्शन हमने डिफाइन करे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सिंपली अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं। ये एक अलग से फाइल हो गई, ये एक हमारे अलग फाइल हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ उस जगह पे हमें इन फंक्शंस को यूज़ करना है, ठीक है। उस जगह हमें उस प्रोग्राम में इन फंक्शंस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैलकुलेशन ऑपरेशन, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं c इज इक्वल टू कैलकुलेट ऑपरेशन, कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन ऑपरेशन डॉट एडिशन 10 and 20 एंड प्रिंट c। ये हमारी एक डिफरेंट फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एडिशन को डिफाइन नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं दी हमने, एडिशन नाम का कोई फंक्शन नहीं बनाया, कुछ नहीं, वो हमने बनाया है इस फाइल के अंदर। तो इस एडिशन की डेफिनेशन यहाँ पे। तो जब हमने ये क्लास इंपोर्ट करी, जब हमने ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करा, तो इसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों भी हमारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। ये चारों भी इंपोर्ट हो गए। जब ये इंपोर्ट करा तो ये चारों फंक्शन भी इंपोर्ट हो गए। इसलिए हमने यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ कर लिया, एडिशन को, और इसमें 2 वैल्यू पास कर दी, क्योंकि यहाँ 2 ही पैरामीटर है, तो हमने 2 ही वैल्यू पास करी। तो यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पास हुई, ऐड हुआ, रिटर्न आया और प्रिंट हो गया। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जब हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, जब हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं उस फंक्शन से पहले हमें उस मॉड्यूल का नेम भी लिखना होता है, ठीक है। उससे पहले हमें मॉड्यूल का नेम लिखना होता है। बट जब हम इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कोई पर्टिकुलर फंक्शन, तो उससे पहले हमें ये क्लास जो है ना, मॉड्यूल, ये हमें डिफाइन नहीं करनी होती, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये 2
ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई है, देखो पूरे मॉड्यूल में घुमा फिरा के यही बताया जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर को इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर इस तरह से मैं स्टेटमेंट देती हूँ, अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंपोर्ट फ्रॉम, कैलकुलेशन ऑपरेशन से ही हम लेते हैं, हमने ले लिया सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैलकुलेशन ऑपरेशन, इस मॉड्यूल से हमें क्या लेना है, इंपोर्ट करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इंपोर्ट कर लिया, तो अब हम कैसे लिखेंगे, अगर हम अब भी उसी तरह से लिखते हैं जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था, कैलकुलेशन ऑपरेशन डॉट सब्ट्रैक्शन 120 एंड प्रिंट सी, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ आ जाएगी एरर, क्योंकि हमने इसे फ्रॉम की हेल्प से इंपोर्ट करा है। किस तरह से इंपोर्ट करा है, फ्रॉम की हेल्प से। और जब हम किसी को मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प फ्रॉम, तो हमें ये चीज़ नहीं लिखनी होती, ये कैलकुलेशन ऑपरेशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, तब हमारी एरर शो नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखना, नहीं तो आपकी एरर इसमें आएगी बार बार। इसके अलावा भी जो देखो मेन पार्ट है मॉड्यूल का वो यही है, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मॉड्यूल में है आपका, वो मैं आपको करवा देती हूँ, पर अगर कोडिंग की हेल्प से देखा जाए तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जो असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दूंगी उसके लिए इतना सफिशिएंट है।